स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज मेरी जो वीडियो है उसमें मैं क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरे बारे में अभी तक नहीं जाना है या जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ, माई सेल्फ सौरभ शर्मा, आई एम ए बॉटनिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट टू। तो मैं लाइफ प्रोसेस का चैप्टर आज का हमारा लेक्चर है, जिसके अंदर हम डाइजेशन तक करेंगे। ओके, तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? आप सभी लोग सोचते होंगे कि हम जो भी चीज़ें करते हैं, व्हाट आर दीज थिंग। जैसे कि कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है। ऑल ऑफ दिस इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ जो आपकी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, आपकी सर्वाइविंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अर्थ पे आप लोग करते हो, उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, वेदर इट इज़ इन रीडिंग, वेदर इट इज़ इन लाफिंग, वेदर इट इज, अगर मैं टीच भी कर रहा हूँ तो इट इज़ आल्सो कम इन लाइफ प्रोसेस। आप खा रहे हो वो भी लाइफ प्रोसेस में है, एक्सक्रीट आउट कर रहे हो वो भी लाइफ प्रोसेस में, ड्रिंकिंग कर रहे हो वाटर की वो भी लाइफ प्रोसेस में। अपने एग्जिस्टेंस बनाने के लिए इस अर्थ पे, अपने सर्वाइवल के लिए इस अर्थ पे, जो भी चीज़ें एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ इन अ प्लांट, वेदर इट इज़ इन अ बैक्टीरिया, ये लोग करते हैं, इसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइफ प्रोसेस को याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट लिखा है, मिस ग्रेनेट। बहुत अच्छा कार्टून है मिस ग्रेनेट का, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, बट आई नेवर वॉच इट। ठीक है, मिस ग्रेनेट। एम से मूवमेंट, आर से रेस्पिरेशन, एस से सेंसिटिविटी, जी से ग्रोथ, आर से रिप्रोडक्शन, ई से एक्सक्रीशन, एन से न्यूट्रिशन, टी से ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी करती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और कोई भी चीज़ लाइफ प्रोसेस में नहीं आती। जैसे लाइफ आगे जाती जा रही है, लाइफ प्रोसेस में ये चीज़ें एडअप होती जाती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, मैंने ये लिए हुए हैं एनसीईआरटी से, पेज नंबर 101, आपको ये उस पर मिल जाएंगे। बट ओके, जस्ट एक बार हम क्वेश्चन रीड अप कर लेते हैं, फिर हम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं आपको समझ आ जाएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर हमारा कहाँ पर है। जैसे कि वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। ठीक है, ये कह रहा है कि डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी इस पर हम नहीं चलते हैं, ये स्लाइड अभी आप छोड़ दीजिए, इसको हम एंड में करेंगे। न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? इनटेक ऑफ एन फूड। जस्ट कीप इट सिंपल, जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर। इनटेक ऑफ एन फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। आप कैसे इनटेक कर रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन अ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे इनटेक कर रहे हो। तो दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं जनरली, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक। देखो, आपके घर में खाना बना, ठीक है, आपकी मदर ने बनाया है, आपकी मदर खाना खाने के लिए बैठी है और उन्होंने अपना खाना खुद लिया, तो उन्होंने खुद ही बनाया और उन्होंने खुद ही उसको खाया, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। लेकिन आप क्या है, कोई बच्चा है अपनी माँ से खाना मांगेगा, ठीक है, उसने नहीं बनाया, इट इज टोटली डिपेंड ऑन हिज मदर। अगर उसकी मदर ने फूड नहीं बनाया होगा, प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो व्हाट ही कैन ईट, व्हाट शी कैन ईट, नथिंग ना। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक कहलाता है। क्लियर है? तो ऑटोट्रॉपिक मोड में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, दैट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, वेदर यूजिंग सनलाइट, वेदर यूजिंग केमिकल्स। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो आपके ऑटोट्रॉपिक में आएंगे। प्लांट्स हो गया, एल्गे हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गए, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। अब आप कहोगे कि मैंने बोला है कि सनलाइट से भी अपना फूड खुद बनता है, केमिकल से भी बनता है, या केमिकल से भी बनता है, कुछ सल्फर बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, जो कीमोसिंथेसिस करते हैं। दिस इज नॉट इन 10th क्लास सिलेबस,
बट जस्ट फॉर नॉलेज यू कैन हैव टू नो इट, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि कई चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जिनका, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, और एक्स्ट्रा नॉलेज लेने से कभी आपका ब्रेन नहीं कम होगा, ठीक है। तो ब्रेन को आपको अगर इंक्रीज कराना है, ब्रेन की कैपेसिटी को इंक्रीज कराना है, यू हैव टू गेन एन एक्स्ट्रा नॉलेज। आपके ब्रेन की कैपेसिटी इतनी है कि आप बहुत हजारों टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क भी रख लोगे ना, योर ब्रेन मतलब आप उनको अपने ब्रेन से कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, वेदर फ्रॉम सनलाइट और केमिकल्स। तो प्लांट्स, एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, BGA, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा। अब बात आती है हमारे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो इम्पोर्टेंट भी है और जो वास्ट भी है, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह के होते हैं। ये कैसे, मतलब किस तरह से ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक कर रहा है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन दैट। हाँ, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, लेकिन उसका डिपेंडेंस किस तरह का है उसके बेसिस पे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ 3 टाइप, दैट इज होलोजोइक,